नमस्कार, मैं युक्ति और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स। यूपी विधानसभा चुनाव का आज यानी 1 फरवरी से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से जनता से संपर्क कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वही विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साध रही हैं। यूपी के मोदी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी मंजू सिवाच ने जहां एक तरफ चुनाव को लेकर अपने पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के नेता सुदेश शर्मा पर तंज कसते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, काफ़ी अधिक जगह तो हम टिकट मिलने के बाद संपर्क कर चुके हैं। कुछ जगह अभी संपर्क बचा है, तो वो भी पूरा कर लिया जाएगा। और हम तो लगभग सारे समय 5 साल ही जनता के संपर्क में रहे और जनता के बीच में रहे, तो निश्चित है अभी थोड़ा सा जो जनसभा, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा और उनका मिलना कुछ गाँव में अभी रह गया, तो वो इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा। जो सुदेश शर्मा है, उनका तो वही धर्म बनता है कि वो मेरी बुराई करें। हम लोग किसी की बुराई बिना वजह नहीं करते, लेकिन उनका उद्देश्य है बिना वजह बुराई करना, बिना वजह चीज़ों में कमी निकालना। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं ट्रॉमा सेंटर बनाऊंगा और गरीबों की और इन्हीं किसानों को जो दवा मिलती थी वो डिस्पेंसरी हथिया के बैठ गए। तो उनका तो कहना ही क्या, जो वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, उसके विरोध में काम करके बैठते हैं। जिस सरकार के विरोध में उन्होंने कुर्ता निकाला था, उसी सरकार के साथ हाथ मिला के बैठ गए। उनकी तो बात ही निराली। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को, अपने सांसद महोदय को। मुझे सीकरी माता मंदिर में एक सत्संग हॉल का निर्माण के लिए 50 लाख रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को। मेरे मोदी नगर पालिका का विस्तारीकरण हुआ। मेरे मोदी नगर पालिका क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट चार्ज को 3090 रुपये प्रति मीटर से घटा के 1200 रुपये प्रति मीटर कर दिया गया, जो कि बहुत दिनों से प्रतीक्षित था। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार को कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के 125 साल पुराने पुल थे, जो नहर की खुदाई के समय ही बने थे, वो दोबारा से बन रहे हैं 3 पुल गंग नहर पर। मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने मुझे कन्या डिग्री कॉलेज दिया, जो कि सारा गाँव में 3 मंजिला बन चुका है, बाकी निर्माण उसका चल रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आइनॉक्स गैस की कंपनी दी, और साथ ही साथ मेरे कार्यकाल में इलेक्ट्रोड की कंपनी भी शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात कि मेरे क्षेत्र को मेरठ डासना से जो हाईवे है उससे उतरने चढ़ने का कट मिला, जिससे मेरे किसानों की ज़मीन की बहुत मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। विरोधियों को मैं ये संदेश दूंगी कि राजनीति के लिए करनी चाहिए, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। ये लोग राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये जाति धर्म में बांटते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिला लेते हैं। राजनीति इसका नाम नहीं है। राजनीति नाम है विकास का, और राजनीति नाम है अपने विधानसभा को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को शिक्षित करने का और सशक्त करने का। उस दिशा में इन्होंने पिछले कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं करा। ये मैं उन्हें कहना चाहती हूँ और चैलेंज भी करती हूँ। जो मेरे काम हैं वो उन्होंने अगर पिछले 30 साल में कोई ऐसा काम करा हो तो मुझे लिख के दिखाएं, फेसबुक पे बताएं या ट्विटर पे बताएं। चैलेंज करती हूँ, नहीं है उनके पास ऐसा कोई ऐतिहासिक काम। मैंने जो आपको अभी काम गिनाए हैं, ना तो मुझे जनता ने कहा था जी कि डिग्री कॉलेज खोलो, ना जनता ने सत्संग हॉल कहा जी, लेकिन मुझे पता था मेरी जनता को क्या चाहिए। मैं जानती हूँ कि लड़कियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज चाहिए, मैं जानती हूँ कट चाहिए। ये सब मैंने करे और जनता को पता है। लगातार मैं जनता के बीच में रही हूँ, लगातार मैं उनके सुख दुख में शामिल रही हूँ, और वो जैसे प्रेम उन्होंने मुझे पहले किया है ऐसा ही अभी भी करेंगे, क्योंकि मोदी नगर विकास की तरफ बढ़ना चाहता है, आदरणीय योगी जी के साथ बढ़ना चाहता है, इसलिए वो मुझे वोट करेंगे। समर्थकों और वोटरों को मैं ये संदेश दूंगी कि ये सुदेश शर्मा, इनके कार्यकाल में एक एक करके सारी मिल बंद हुई, मजदूरों पे राजनीति करी, किसानों पे राजनीति करी, मुसलमानों पे राजनीति करी, ये जाति में बांटते हैं लोगों को। मैं सभी से निवेदन करूंगी, ना हम जाति में बटें, ना हम शहरी ग्रामीण में बटें। हम ये देखें कि विकास कहाँ हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप देखेंगे विकास के लिए, जब आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो निश्चित ही आपको योगी जी ही नजर आएंगे और आप योगी जी को ही जिता के यहाँ से भेजें। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने मोदी और योगी जी को धन्यवाद देते हुए अपने विकास कार्यों के बारे में बताया और कहा कि जनता हमें वोट देकर जरूर जिताएगी। ये तो सभी कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है और उनको जिताएगी। खैर, ये तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम्स।